दोस्तों, जब भी कोई साल जाने वाला होता है तो उसका विश्लेषण हर व्यक्ति करता है कि उसको वो साल उसके लिए कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, घाटा हुआ, फायदा हुआ। मुझे किसी और की पता नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर गुजरात वाली जोड़ी के लिए इस साल बुरा, बेहद बुरा साबित हुआ, और खासकर ये महीना दिसंबर का, क्योंकि किश्त दर किश्त करके जरूर झटके झेले हों बीजेपी ने, लेकिन एक मुश्त जो झटका पिछले 10 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी झेल रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। एक नया झटका लगा है। यकीन मानिए, अम्बेडकर पर किए गए बयान के बाद जो फंसी हुई है बीजेपी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई है जिसे ताउम्र याद रखेंगी मोदी शाह के इशारे पर काम करने वाली जांच एजेंसियां। सारी की सारी जांच एजेंसियों के कान पकड़कर मरोड़ दिए गए, और वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आपको पता ही है कि जांच एजेंसियां कैसे काम करती है। देखिए, इस साल की शुरुआत में हुआ क्या। इस साल की शुरुआत में खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर घोषित करने के लिए मना करने के बावजूद 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसके बाद लगा मैं तो हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर हो गया। जैसे ही वो किया, उस दिन के बाद, क्योंकि भाई मैं सनातन परंपरा से ताल्लुक रखता हूं और उसी के आधार पर कुछ कहानी बताऊंगा, पहले वो बता देता हूं आपको। उसके बाद इनको लगा ना ना, अब तो मैं ब्रांड एम्बेसडर 400 पार। लेकिन अगले ही महीने यानी फरवरी में इनकी पोल खुल गई कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरह से इन्होंने धांधली की थी और कैसे कैमरे में पकड़े गए थे। वहां इनको फटकार लगी। फिर चंदा वाला खेल खुल गया। फिर धीरे धीरे देखते देखते आगे आए तो ऐसे ऐसे बयान दे डाले जिसके बाद फजियत होने लगी। बायोलॉजिकल हूं मैं तो, और ऊपर से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठिए। फिर कहने लगी मैं तो ऐसी जगह रहता था जहां मुसलमान बस्ती चारों तरफ थी, मेरी ईद वाले दिन मेरे खाना नहीं बनता था। फिर जब नतीजा आया, पता लगा हो गया बंटाढार। 400 पार छोड़ो, 240 पर सिमट कर रह गए। फिर नायडू और नीतीश कुमार ने ऐसी आंखें दिखाई कि आज भी डरे डरे सहमे सहमे रहते हैं। काफी घटनाक्रम घटे, ये हो गया, वो हो गया, तमाम चीजें होती रही। ये दिसंबर वाला महीना देखिए, अंबेडकर साहब से शुरू हुआ, बवाल वहां से शुरू हुआ, और एक के बाद एक ऐसे झटके लग रहे हैं। लेकिन इस बार ईडी वाला झटका बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर पढ़िए क्या है। सत्य हिंदी की खबर है। सत्य हिंदी ने खबर छापी कि ईडी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। मोबाइल लैपटॉप जब्त कर मनमानी नहीं कर सकते। सुन लो, अपने आकाओं को खुश करने का मतलब यह नहीं है कि किसी को भी पकड़ा, दबोचा, उसके मोबाइल, उसके लैपटॉप को कब्जे में लिया, उसके सारे डेटा को ट्रांसफर किया। यह नहीं कर पाओगे। इस पर आवाज बहुत पहले उठनी थी, क्योंकि मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल मेरी निजी संपत्ति है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो निजी हो सकती हैं। जांच के नाम पर आप कोई भी उसमें ताका झांकी नहीं कर सकता। मेरा लैपटॉप मेरा निजी है, उसमें जांच के नाम पर ताका झांकी नहीं कर सकते, सिर्फ यह लेबल लगाने के लिए कि मैं देशद्रोही हूं, नहीं हूं, या जिस व्यक्ति के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं वो देशद्रोही है, घोटालेबाज है, यह करने के लिए। यह नहीं हो सकता। यही बात कही है। क्या कही है, पहले मैं खबर पढ़कर बता देता हूं। इसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ऐसा झटका दिया कि शायद उसको अब नागरिकों के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़े। कैसे? ईडी मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरणों को जब्त कर ही आसानी से सबूत जुटाती रही थी, ये दावे होते थे। अदालत ने कहा कि ईडी ने नागरिकों के जब्त मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरणों तक ना पहुंच सकती है और ना ही उनकी कॉपी कर सकती है। ये साफ साफ लफ्जों में कह दिया। अब ये आका को खुश कैसे करेंगे भैया? सबने देखा ना चंदे वाले धंधे में क्या खेल हुआ था। ये अब ऐसे प्रधानमंत्री कहते हैं संयोग है तो प्रयोग, तो अंधभक्त नारा नाचने लगते हैं। लेकिन आज मैं कहता हूं ये संयोग है या प्रयोग। सोचिए कि जिस जिस कंपनी पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीनों अलग अलग विभाग मिलकर छापेमारी, कार्रवाई, ये सब हो रही थी, वो अचानक से कार्रवाई भी बंद हो जाती है। पता लगता है उसके फौरन बाद ही पैसा पहुंच जाता है। चंदा, पैसा नहीं मतलब चंदा दे दिया जाता है। और जब पूछा जा रहा था चंदा, तो कहते नहीं हम नहीं बता पाएंगे। एसबीआई भी इधर उधर नकना नुकुर कर रही थी, लेकिन जब खोला तो पता लगा भारतीय जनता पार्टी को भर भर कर पैसा भेजा गया। इस ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इनकम टैक्स विभाग की वजह से ये देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। किस आधार पर? पैसों के मामले में। सोचिए क्या हो रहा है। इन्हीं तमाम जांच एजेंसियों की वजह से हुआ था। अब ये कर नहीं पाएंगे। अभी तो इनकी बारी है। अभी तो और चीजों भी दिखाने जा रहा हूं, देखते जाइएगा। जनसत्ता की खबर पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए जांच को लेकर खींची लक्ष्मण रेखा। किसी का मोबाइल, लैपटॉप नहीं कर सकते एक्सेस।
क्या बताया? देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के लिए जांच की प्रक्रिया में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जांच एजेंसी ईडी किसी के लैपटॉप या मोबाइल फोन से डेटा एक्सेस नहीं कर सकती। कोर्ट का यह बयान लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन केस में आया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका क्या मसला था। सैंटियागो मार्टिन, जिनकी वजह से कई और जो विपक्षी पार्टी के नेता, खासतौर पर उन्हीं का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि जब किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने मोदी शाह की आलोचना की, वो बात अलग है। अब तो हालत ऐसी हो गई कि आप बहुत दिनों से ईडी के छापे सुन नहीं पा रहे होंगे, डरे हुए हैं खुद। इनके मन अब मन महसूस के बैठे रहते हैं कि ऐसा कर दिया तो कहीं ना हो, ऐसा ना हो कि मेरी तो दो बड़ी बैसाखी हैं वो मुझे छोड़कर चली जाए। तो ये तमाम चीज़ें वहां पर चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों देख रहे होंगे 400 पार वाली 303 वाली स्थिति देखिए और आज 240 वाली स्थिति देखिए। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं जांच एजेंसियां इसी तरीके से करती रही विपक्षियों के खिलाफ। अब इनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी क्योंकि आप इस बात को साबित नहीं कर सकते। क्योंकि जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि वो जांच करते वक्त बताएं कि जो इस आदमी को इन्होंने गिरफ्तार किया या हिरासत में लिया उसके मोबाइल से क्या मिला, क्या लैपटॉप में बरामद हुआ, ये वो साबित करती हैं। अब उसको वो अगर गलती से भी उसके मोबाइल या लैपटॉप में कुछ ऐसा वैसा डाल भी दिया जाए तो वो बेचारा क्या साबित कर पाएगा कि मेरा है या नहीं, ये भी है। इसलिए अब एक्सेस नहीं कर पाएंगे, साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है। न्यूज 18 की भी खबर है, ना तो आप किसी का मोबाइल लैपटॉप एक्सेस कर सकते हैं और ना सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के लिए खींची लक्ष्मण रेखा। अब आप समझिए इसका असर, व्यापक असर कहां कहां पड़ने वाला है। अभी आप इस खबर को केवल ईडी के तौर पर समझ रहे होंगे, ये कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रवर्तन निदेशालय के लिए जांच, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन माना जा रहा है ये मसला सिर्फ यहीं तक रहने वाला नहीं है। ये सैंटियागो मार्टिन जो लॉटरी किंग है उससे जुड़ा नहीं रहेगा, बल्कि इससे आगे बढ़कर हर एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को तर्क के तौर पर दिया जाएगा कि आखिरकार ईडी फलाना ठिकाना जिसको भी ऐसे वैसे आए वाए और अंट-शंट मामलों में हिरासत में ले रही है, उसके मोबाइल और लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर पाएगी। यह अब तर्क के तौर पर दिया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ठीक है, पहला। दूसरा, सिर्फ ईडी नहीं, सीबीआई और यह इनकम टैक्स पर भी लागू होगा। ये दोनों विभाग भी अपने आका के आदेश पर उछल कूद करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में कूद कूद कर बताते हैं कि हमने कितना बड़ा काम किया है, जबकि ये सारी कार्रवाइयां विपक्ष के खिलाफ ही कर पाते हैं। अब जो तीसरा मसला है वो मैं आपको समझा देता हूं। तीसरा जो सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा, मतलब तीन तो ये हो गए, पहले ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन तीनों को तो ये झटका लग गया क्योंकि इनको अब काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि बड़े आसानी से जो तरीका होता है वो आजमा लिया जाए, नहीं, अब आपको काम करना पड़ेगा, सबूत जुटाने होंगे। अब देखते हैं कितना कर पाते हैं। दूसरा, चुनाव आयोग। अब आप कहेंगे इसमें चुनाव आयोग कहां से आया, तो मैं आपको समझाता हूं। चुनाव आयोग के मसले पर एक याचिका पड़ी हुई है, एक याचिका है, और चुनाव आयोग ने बीच, अब किसके आदेश पर किया है सभी समझते हैं कि आप वेब कास्टिंग वाली जो होती है वीडियो, वो और सीसीटीवी फुटेज नहीं देख पाएंगे। उस पर रोक जो लगाई है उसको लेकर एक बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। यानी मैं कह रहा हूं ना, ये साल कभी भूल नहीं पाएगी ये गुजरात वाली जोड़ी कि शुरुआत कहां से की थी और इस साल का आखिर कैसे हुआ है। अपने बेगाने होने लगे हैं, आंखें दिखाने लगे हैं, गुर्राने लगे हैं, धमकाने लगे हैं, हद बताने लगे हैं, आईना दिखाने लगे हैं, और तो और सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें छोड़ नहीं रही। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।